बहुत समय की बात है, विजयनगर में एक बार चूहों की समस्या हो गई। विजयनगर में हर जगह चूहे ही चूहे हो गए। विजयनगर में रहने वाले सभी नागरिक इन चूहों से बहुत परेशान हो गए थे। ये परेशानी इतनी बढ़ गई कि इसकी सूचना राजा कृष्णदेव राय तक पहुंच गई। किसी ने राजा को बताया कि कैसे चूहों ने उनका अनाज का गोदाम ही बर्बाद कर दिया। तो किसी व्यापारी ने बताया कि चूहों ने उनके कपड़ों के गोदाम को भी नष्ट कर दिया। और किसी ने सूचना दी कि उनके परिवार के लोगों को भी चूहों ने काटा। दरबार में एक औरत ने राजा को बताया कि चूहों ने उसके घर के सारे सामान को बर्बाद कर दिया। ऐसी अनेक शिकायतें हर जगह से राजा तक आने लगीं। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी दरबारियों को पूछा कि चूहों की इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। तो दरबार में उपस्थित एक दरबारी ने सुझाव दिया कि चूहों से निपटने के लिए सभी नागरिकों को एक एक बिल्ली दी जाए, और इन बिल्लियों को पीने के लिए दूध लगेगा, तो इसके लिए बिल्ली के साथ एक गाय भी सभी को दी जाए। सभी दरबारियों ने इस सुझाव को अपनी अनुमति भी दे दी, लेकिन तेनालीराम को यह सुझाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। चूंकि सभी दरबारी इस सुझाव का समर्थन कर रहे थे, तो तेनालीराम भी चुप रह गया। लेकिन अपनी आंखों से उसने अपनी असहमति राजा जी को बता दी। जिस दरबारी ने यह सुझाव दिया था, वो तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करता था। वो बहुत खुश था कि तेनालीराम से पहले उसने सुझाव दिया, और वो सबने मान भी लिया। सुझाव को मानते हुए राजा कृष्णदेव राय ने आदेश दिया कि हर नागरिक को एक बिल्ली और गाय दी जाए। तेनालीराम ने भी अपने लिए एक बिल्ली और एक गाय ले ली। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय ने इस सुझाव के परिणाम जानने के लिए अपने नगर के नागरिकों को दरबार में बुलाया। सभी नागरिक अपनी अपनी बिल्ली के साथ दरबार में उपस्थित हो गए। तेनालीराम भी अपनी बिल्ली के साथ दरबार में उपस्थित हो गया। सबकी बिल्लियां मोटी ताजी हो गई थी। एक तेनालीराम की बिल्ली ही थी, जो जैसी थी वैसी ही रही। फिर राजा कृष्णदेव राय ने सबसे पूछा, बताओ किस किस को चूहों की समस्या से छुटकारा मिल गया। किसी भी नागरिक को चूहों की समस्या से छुटकारा मिला ही नहीं था। लेकिन तेनालीराम बोला, मेरे घर में तो एक भी चूहा नहीं बचा। राजा ने तेनाली से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि एक भी चूहा नहीं बचा? इस पर तेनाली बोला, चूहों की समस्या से निपटने के लिए बिल्ली देना ठीक था, लेकिन उसको दूध पिलाने के लिए गाय देना गलत था। मैंने तो अपनी बिल्ली को जरा सा भी दूध नहीं दिया। इसी कारण बिल्ली को अपना पेट भरने के लिए मेरे घर के चूहों को मारकर खाना पड़ा, और इस तरह मेरे घर से चूहों की समस्या मिट गई। इस पर राजा ने तेनाली से सवाल किया, तो तुम गाय को क्यों अपने साथ ले गए थे? इस पर तेनाली बोला, जब सबको गाय मिल ही रही थी, तो मैं उसको क्यों छोड़ता? मैंने मेरी गाय का दूध अपनी और अपने परिवार के लोगों की सेहत को अच्छा करने में काम में लाया, तो इस प्रकार इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी तो मैं ही हो गया ना। महाराज ये सुनकर मुस्कुराए, और जिस दरबारी ने यह सुझाव दिया था, उसकी गर्दन शर्म से झुक गई।